Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत को गुलामी की बेड़ियां पहनाने में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम महत्वपूर्ण है। इसी कंपनी ने मुगल बादशाह से व्यापार करने का अधिकार हासिल किया और तमाम तिकड़मों के दम पर धीरे धीरे देश को गुलाम बनाते चली गई। 1857 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का नियंत्रण अपने हाथों ले लिया था, लेकिन इसके पहले करीब 2 सदियों तक इस कंपनी ने भारत पर शासन किया था। पूरा देश आज सोमवार को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके उपलक्ष्य में पिछले साल भर से देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद से अब तक भारत की यात्रा बड़ी रोचक रही है। इन 75 सालों के दौरान भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। भारत की बढ़ती आर्थिक हैसियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, आज एक भारतीय बिजनेसमैन ही उस कंपनी का मालिक बन बैठा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भला कौन भारतीय नहीं जानता होगा। जिस किसी ने 8वीं 10वीं तक भी इतिहास पढ़ा है, उसे इस कंपनी का नाम भली भांति ज्ञात होगा। जहाँ तक कि जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, वे भी कंपनी राज के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी से गाहे बेगाहे अवगत हैं। 17वीं सदी की शुरुआत में यानी सन 1600 ईस्वी के आसपास भारत की ज़मीन पर पहला कदम रखने वाली इस कंपनी ने सैकड़ों सालों तक हमारे देश पर शासन किया। 1857 तक भारत पर इसी कंपनी का कब्जा था, जिसे कंपनी राज के नाम से में इतिहास में पढ़ाया जाता है। एक हिसाब से कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी भारत की पहली कंपनी थी, भले ही यह भारतीय ना होकर अंग्रेजों की थी। इसी कंपनी ने भारत को गुलामी के बेड़ियां भी पहनाई। एक समय यह अब कंपनी एग्रीकल्चर से लेकर माइनिंग और रेलवे तक सारे काम करती थी। अब मज़ेदार है कि भारत को गुलाम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक भारतीय मूल के बिजनेसमैन संजीव मेहता हैं। मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदने के बाद इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया। अभी यह कंपनी चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि की ऑनलाइन बिक्री करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में 31 दिसंबर को हुई थी। इस कंपनी को बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद और औपनिवेशीकरण को बढ़ावा देना था। ब्रिटेन के उस दौर के बाद में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता। सूरज की परिक्रमा पथ की परिधि से भी ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ा बना देने में सबसे अहम योगदान इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का था। कंपनी मूलतः व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। 1600 के बाद दशक के दौर में साम्राज्यवाद और व्यापार की होड़ में स्पेन और पुर्तगाल का जलवा था। ब्रिटेन और फ्रांस इसमें देर से उतरे थे, लेकिन तेजी से दबदबा बढ़ा रहे थे। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के भारत आने के बाद यूरोप में बड़ा बदलाव आया। वास्को डी गामा अपने साथ जहाज़ों में भरकर भारतीय मसाले ले गया था। यूरोप के लिए भारतीय मसाले अनोखी चीज़ थी। इस मसालों से वास्को डी गामा ने अकूत संपत्ति अर्जित की। इसके बाद पूरे यूरोप में भारतीय मसालों की महक पसर गई। भारत की संपन्नता के चर्चे ने भी यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों को यहाँ दबदबा बनाने के लिए प्रेरित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कंपनी को पहली सफलता हाथ लगी थी पुर्तगाल का एक जहाज लूटने से, जो भारत से मसाले भरकर ले जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस लूट में 900 टन मसाले मिले, जिसे बेचकर कंपनी ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। यह उस समय की पहली चार्टर्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों में से एक थी। भारत में सर थॉमस रो ने मुगल बादशाह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार का अधिकार हासिल किया। कंपनी ने कलकत्ता से भारत में बिजनेस की शुरुआत की और बाद में चेन्नई, मुंबई भी उसके प्रमुख व्यापारिक केंद्र बने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी डच इंडिस का मुकाबला करना पड़ा। 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई कंपनी के लिए निर्णायक साबित हुई। 1857 ईस्वी की विद्रोह के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर अपने हाथों ले लिया।
बहरहाल अब तक यह दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों की गिनतियों में कभी नहीं ठहरती। भारतीय मूल के संजीव मेहता ने 2010 में $15 मिलियन यानी 120 करोड़ रुपए में खरीद लिया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.